अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, सभी लद्दाख वासियों को बाका टोमाली का प्यार भरा सलाम। और जुले दोस्तों, 3 दिन पहले जो गुपकर डिक्लेरेशन ने करगिल विज़िट किया, ये वीडियो उसी को लेकर है। इंतज़ार कर रहा था दोस्तों कि अपने पब्लिक में से भी, अवाम उन्नास में से भी कोई इसके ऊपर बोले। खैर, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो अपोजिशन में थे, उनको तो बोलना ही था। तो दोस्तों, ये जो गुपकर डिक्लेरेशन है, कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कांग्रेस हो गया, पीडीपी हो गया, वही शाह फैसल जी का जो पॉलिटिकल पार्टी है, और बाकी जो छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सब मिल के जो है गुपकर डिक्लेरेशन का आगाज़ किया। और इनका जो है मेन मोटिव जो है वो यही है कि आर्टिकल 370 और 35A जिसको हटा दिया गया है, उसको वापस लाना है, वापस रिस्टोर करना है, और इनका ये दावा है। अच्छा दोस्तों, जिसके चलते हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने करगिल विज़िट किया और अपने स्पीच में कहते हैं कि हम ज़मीनी सतह पर जो है जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि हमारे करगिल में भी क्या क्या इसको लेके प्रॉब्लम्स हुए हैं, ये सब चीज़ें। तो बहुत मज़े की बात है दोस्तों। मतलब आज उनको जो है करगिल का याद आया। वैसे तो 1947 आज़ादी के बाद से लेकर 2019 तक हम उनके बगल में ही थे, हम उनके पड़ोस में ही थे। तो आज तक तो उनको याद नहीं आया। आज अचानक से जो है वो आके मगरमच्छ के आंसू बहा रहे करगिल के ऊपर कि ये हमारे भाई थे। और जब हम सोचे पहले लद्दाख में, पहले करगिल में आते थे, तो ऐसा लगता था कि हम अपने घर जा रहे हैं। वो स्पीच में कहते हैं, मैं अपने से नई वर्ड्स बना रहा। पर अभी जब वो जोजिला क्रॉस करके आए तो उनको लगा कि कोई पड़ोसी के घर में गए। वहाँ पे उनको जम्मू कश्मीर दिखा ही नहीं, वहाँ पे खाली लद्दाख दिखा उनको। लद्दाख पुलिस, लद्दाख ये, लद्दाख टूरिज़्म, ये सब चीज़ें। तो कहते कि कोई पड़ोसी के घर में जा रहे, ऐसा लगा उनको। अरे वाह, मतलब इतना दर्द रखते थे वो लद्दाख के साथ, करगिल के साथ। तो एक बात बताना चाहूँगा, हमारे लीडर्स तो जो एमएलए हो, एमएलसीज हो, एमपीज हो, ये बात बोल बोल के थक गए हैं कि लद्दाख को जब आप लोग देखते हो जम्मू कश्मीर के अंदर, तो एक डिवीज़न की तरह देखते हो। और जब फंड बांटने की बारी आती है तो लद्दाख को डिस्ट्रिक्ट वाइज पे, जो जितना डिस्ट्रिक्ट को फंड मिलता है वैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग फंड बांट देते हो। और भी बहुत सारे मसले हैं जो लद्दाख के साथ जितना भी डिस्क्रिमिनेशन किया है, वो जिसको काउंट नहीं कर सकता, काउंटलेस है। और आज गुपकर डिक्लेरेशन को सफलता देने के लिए, गुपकर डिक्लेरेशन को और मजबूत बनाने के लिए, जैसे कि वो अपने स्पीच में कहते हैं कि हम इस लड़ाई को कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे, पॉलिटिकल तौर पर भी लड़ेंगे, हर मुमकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो ये एक लड़ाई का एक हथियार है दोस्तों, जो फारूक अब्दुल्ला जी, जो चेयरमैन है गुपकर डिक्लेरेशन का, और वो जो वाइस चेयरमैन है पीडीपी महबूबा मुफ्ती जी, वो हमको, करगिल को जो है एक वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं ताकि उनका अपना पॉलिटिकल करियर सुधर जाए, अपना पॉलिटिकल करियर संवर जाए। क्योंकि अभी उनके पास कोई बात बचा नहीं है ना। अब वो किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं है उनके पास। खाली अब ये जो है उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है कि हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, आर्टिकल 35 को रिस्टोर करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर है जिन्होंने गुपकर डिक्लेरेशन का सपोर्ट किया है। तो उनसे एक ही बात है दोस्तों, जब यूनियन टेरिटरी का स्टेटस लद्दाख को मिला था तो करगिल में पुरजोर मजम्मत की गई थी इसके ख़िलाफ़ कि यूनियन टेरिटरी का डिमांड हमने नहीं किया था, हमें नहीं चाहिए करके। बाद में जो है लास्ट में क्या हुआ, 14 पॉइंट्स जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपने गवर्नर के सामने रखा और कहा कि ये हमारी शर्त है, जिसमें था कि 6 मंथ रोटेशनल बेस पे जो है कैपिटल जो शिफ्ट हो, वो बाकी सारे पॉइंट्स थे।
तो उनसे वही एक छोटा सा सवाल है कि गोपकट डिक्लेरेशन को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या चीज़ें आपने उनके सामने रखे हैं कि जिससे हमें ये लगे, पब्लिक को ये लगे, आवाम को ये लगे कि भाई ये जो फैसला है ये हमारे हित में होगा। क्योंकि ये एक चीज़ वाज़ेह है कि हम जब भी कश्मीर के अंडर 1947 से लेके 2019 तक हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि हम हर फील्ड में जो है हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे बजट एलोकेशन की फील्ड में हो, चाहे हेल्थ के फील्ड में हो, चाहे टूरिज़्म की फील्ड में हो। हर फील्ड में जो है हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है और ये वाज़ेह चीज़ है। सारे चीज़ें जो है बिल्कुल पब्लिक में खुल के आप बताइए। अभी सोशल मीडिया का दौर है, एक वीडियो आप पोस्ट कीजिए कि भाई ये हमारे पॉइंट्स है जो हमने गुपकार डिक्लेरेशन के सामने रखा है और हमें आश्वासन मिला है इनसे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो हमें भी लगेगा चलो यार इन्होंने जो किया है हमारे हित में किया है। नहीं तो ये आप लोग पॉलिटिकली एक जो है नारे के तौर पर यूज़ करोगे ख़ुद को वापस जो है पावर में लाने के लिए। तो ये प्लीज़ चीज़ें जो है आवाम के सामने क्लियर कर कीजिएगा कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम गुपकार डिक्लेरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है आप लोगों को कि आर्टिकल 370 जिसके बारे में ये गुपकार डिक्लेरेशन इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या वो वापस आ सकता है? अगर आ सकता है तो कैसे वापस आ सकता है? अगर नहीं आ सकता है तो क्यों नहीं आ सकता है? तो ये चीज़ें जो है दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का दौर है और माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं। आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर आप उनको देख लीजिएगा कि ये जो बातें कर रहे हैं ये हवाई फायर है, हवाई बातें हैं या इनका ज़मीनी भी कुछ इसके ऊपर जो है पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलो दोस्तों इसी के साथ सबसे इजाज़त लेता हूँ।